थे। डॉक्टर सभी लड़कों को उनके असली नाम से पुकारता था, लेकिन वो लोग एक दूसरे को निकनेम से पुकारते थे जो उन्हें वहाँ आने के बाद मिले थे। उनमें सबसे छोटे लड़के का नाम जीरो था क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था। इसके बाद स्टैनली एक लड़के को उसके रियल नेम से पुकारते हुए पूछता है कि कैंटीन कहाँ है, जिस पर वो लड़का गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और याद दिलाता है कि उसे सिर्फ निकनेम से ही बुलाना है। कुछ देर बाद स्टैनली खाना खाने बैठता है जिसमें सिर्फ बीन्स परोसे जाते हैं। इतने में एक्सरे नाम का लड़का उसके खाने का कुछ हिस्सा ले लेता है और कहता है कि मुझे ज्यादा खाना मिलना चाहिए क्योंकि मैंने दिन भर काम किया है, जबकि तुमने तो आज कोई भी गड्ढा नहीं खोदा। इसके बाद सब लड़के स्टैनली से पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों भेजा गया है, जिस पर स्टैनली उन्हें बताता है कि उसने मशहूर सेलिब्रिटी के जूते चुराए थे। ये सुनकर जीरो उससे पूछता है कि क्या उन जूतों में स्टार्स बने हुए थे, जिसके जवाब में स्टैनली हाँ कहता है और तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में ट्रायल के दौरान बेसबॉल प्लेयर ने सबको बताया था कि वो एक अनाथालय में पला बढ़ा था, इसी वजह से उसने वो जूते चैरिटी में दान किए थे। लेकिन स्टैनली एक फेक फैन था जिसने अपने ही फेवरेट प्लेयर के जूते चुरा लिए थे। रात को सोते वक्त स्टैनली को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने कहा था कि उनके परिवार को एक श्राप मिला हुआ है, इसी वजह से उसके फादर स्टैनली थर्ड अपने इन्वेंशन में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। स्टैनली फर्स्ट की किस्मत बहुत ही खराब रही। उसने स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया था, लेकिन एक फेमस क्रिमिनल किसिंग केट के हाथों मारा गया था, जो अपने शिकार को मारने के बाद किस किया करती थी, जिससे उनके चेहरे पर उसकी लिपस्टिक के निशान रह जाते थे। लेकिन उसने स्टैनली के चेहरे पर किस नहीं किया था, बल्कि उसके खजाने को लूटकर उसे रेगिस्तान में तन्हा छोड़कर चली गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सुबह होने से पहले ही लड़कों को जगा दिया जाता है। उन्हें नाश्ते में टॉटिया खाने को मिलता है। उसके बाद काम पर जाने के लिए एक एक फावड़ा चुनने को कहा जाता है, पर जैसे ही स्टैनली एक फावड़ा चुनता है, एक्सरे उसके हाथ से फावड़ा छीन लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो छोटा फावड़ा एक्सरे यूज किया करता था और अपनी जगह किसी और को लेने नहीं देता था। खैर, वो सब गड्ढा खोदने वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी मिस्टर सर स्टैनली को बताता है कि गड्ढा खोदते वक्त अगर तुम्हें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर आए तो तुरंत मुझे खबर कर देना। अगर वो चीज मुझे पसंद आ गई तो उस दिन के लिए तुम्हें काम से छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद वो उसे ये भी बताता है कि गड्ढा किसी खास मकसद के लिए नहीं खुदवाया जाता, बल्कि ये सब तुम लोगों को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इसके बाद सभी लड़के काम में लग जाते हैं और अपने अपने गड्ढों से निकले हुए डस्ट को बाहर फेंकने लगते हैं, जो कभी कभी स्टैनली के गड्ढे में गिर जाता था। स्टैनली उन्हें ध्यान से काम करने को कहता है, जिस पर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। गड्ढा खोदते वक्त स्टैनली को एक बार फिर से अपने परिवार के श्राप का ख्याल आता है। उसके एक पूर्वज एलिया ने सुअरों के फार्म में काम किया था, जहाँ उसे अपने मालिक की बेटी मायरा से प्यार हो गया था। तब वो जरोनी नाम की एक भविष्य बताने वाली के पास गया और उससे पूछा कि लड़की का दिल जीतने के लिए उसे क्या करना होगा, जिसके जवाब में जरोनी ने उसे प्यार व्यार भूलकर अमेरिका जाने की सलाह दी, जहाँ उसका भविष्य सुधर सकता था। लेकिन एलिया